औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 6 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लेसन जो है वो साथ साथ रिवाइज़ कर रहे होंगे। देखें अभी रिसेंटली कोर्स स्टार्ट हुआ था और अब देखते देखते छठा लेसन भी आ गया, तो मोर देन 25% यानी चौथाई कोर्स तो ख़त्म हो गया ना। 5 लेसन पे चौथाई कोर्स ख़त्म होना था, तो अभी छठा जो लेसन है आज स्टार्ट भी हो गया। तो आप में से कितने हैं जो यहाँ पे हैं ए पे? माशाल्लाह। इस जो कोर्स कर रहे हैं वो तो चलें AQT हैं, उन्होंने तो किया भी हुआ है। इस जो कोर्स को कर रहे हैं, ये 4 to 4 के जो एनरोल हैं वो जवाब दें जी। माशाल्लाह रमज़ान साहब हैं। अच्छा चलें ये बताएं सी पे कितने हैं? सारे ही हैं तकरीबन माशाल्लाह। तो ये इससे ऊपर ऊपर रहें और कोशिश करें कि ए को पहुंचने की कोशिश करें। चले पिछले इसबाक से कुछ सवाल ले लेते हैं। मिन अभी हम कर भी रहे थे। मिन का मायने से कहाँ से पढ़ा था इसे हमने? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इसका TPI वर्ड भी हमने याद रखना है। सिरात का मतलब रास्ता, मुस्तकीम का होता है सीधा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मिर रब्बी कुम, इसका इशारा बताएं। कुम, कुम का इशारा सामने, ठीक है। मिन का मतलब तो अभी आया था ना से, रब्बी कुम, ठीक है, आप सब के रब से की तरफ से, ठीक हो गया। चलें जी आज का सबक। आज के लेसन में हम फजर की अजान, अकामत और वज़ू के बाद की दुआ जो है वो हम सीखेंगे। अजान हमने लास्ट टाइम की थी और फजर की अजान में कुछ अल्फाज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, इस तरह अकामत में कुछ डिफरेंट होते हैं। इसी तरह वज़ू के बाद की जो दुआ है वो हो सकता है कईयों को पहले से आती भी हो। और ग्रामर में जो है वो अगले 3 हरूफ जो हैं वो हम देखेंगे, बी, फ़ी और अला। और ये भी ऑलरेडी आप कई जगह पे पढ़ चुके हैं। जब हम इसकी TPI एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ये पहले से आते होंगे। तो नुकाते तालीम और शौक़ की बात भी एक आएगी और मज़े की बात देखें कि सिर्फ 6 नए अल्फाज जो हैं वो आज के लेसन में आएंगे, जो कि कुरान मजीद में 3800 बार तकरीबन आए हुए हैं। तो कितनी बड़ी तादाद है कि कुरान के वैसे हम सीखेंगे सिर्फ 6 और कुरान मजीद के फिर इन 6 को सीखने के बाद हमारे तकरीबन 3800 4-1000 अल्फाज जो हैं वो तकरीबन हम कर चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह कि आज के लेसन के बाद आप 63 अल्फाज सीख चुके होंगे और कुरान मजीद की बैटरी आपकी तकरीबन 23,000 क्रॉस कर चुकी है सिर्फ 6 लेसन के ही बाद। और इस कोर्स में हमारा जो है वो टारगेट जो है वो 40,000 तक पहुंचना है। तो अभी देखें आप छठे लेसन पे आज पहुंचे हैं और छठे लेसन के बाद ही आपकी कुरान मजीद की बैटरी जो है वो 23,000 क्रॉस भी कर गई है, यानी आधे से ज़्यादा, जो कि हमारा कोर्स का टारगेट है। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। तो 7 होमवर्क जो हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, 2 तिलावत के, 5 मिनट ज़ुबानी, 5 मिनट देखकर, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक से, बुकलेट से। ये 2 बुक्स हैं आपके पास, वर्क बुक है, इसी तरह एक बुक है। इन दोनों को आप स्टडी करें। स्लाइड्स आपको शेयर की जाती हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुरान को डायरेक्ट खोल के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अभी हम आपके आने से पहले हमने कुछ तिलावतें लगाई हुई थी डिफरेंट, तो उसमें से भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे डिफरेंट अल्फाज की। तो कई चीज़ें हमें पहले से समझ आ रही थी। तो इसी तरह ऑडियो वीडियो का आप दोबारा भी सुन सकते हैं इस रिकॉर्डिंग को, वो भी आ जाती है ग्रुप में। अपने किसी न किसी दोस्त को ज़रूर शामिल करें इस कोर्स के हवाले से। वो हम किसी न किसी कोर्स में एनरोल होते हैं ना, तो हमारी कोशिश यही होती है कि मेरे 3-4 दोस्त भी मेरे साथ हों। वो फिर करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पता होता है कि मेरे 3-4 और दोस्तों ने भी साथ जाना है। वो 2 बंदों ने मिल के करना बड़ा आसान होता है, मुहावरा भी है ना, 1 और 1 11 होते हैं। तो हम इसके अंदर भी क्यों ना अपने किसी न किसी दोस्त को शामिल करें। आप क्लास में अपने किसी न किसी दोस्त को साथ लेकर ट्राई करें उसको पूरे कोर्स को करने की, और मिलकर जब आप तैयारी करेंगे तो वो करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को हम सिखाते हैं। जब एक दूसरे को सिखाते हैं तो सीखना बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का भी एहतमाम करें। कोशिश करें कि नई नई सूरतें आप याद करने की कोशिश करें। एक आयत भी याद कर लें, एक हफ़्ते में भी चलें एक आयत याद कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो 1 महीने में 4 आयत आप याद कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बात याद रखें कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। ठंड है और भी परेशानियां हैं, कईयों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है सर्दी में, लेकिन ये सब चीज़ें बर्दाश्त करते हुए आप कुरान की क्लास में आएंगे
तो ये सारी रुकावटों को जब आप अबूर करके आएंगे ना तो आप ज़रूर क्लास में आकर बहुत कुछ सीखेंगे। ज़ाहिर सी बात है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से भीख मांगते रहें, इस चीज़ की दुआ मांगते रहें, अल्लाह से इल्म की दुआ मांगते रहें कि या अल्लाह यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, आगे मेरे इल्म में भी या अल्लाह इजाफ़ा फरमाइए, आमीन। चलिए जी, फ़जर की अज़ान में हय्या अलल फ़लाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज कहे जाते हैं। कौन से जी? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो ये देखें अस्सला, तो अस्सला हय्या अलस्सला ऑलरेडी आ चुका है पहले अज़ान में, पिछले लेसन में। तो अस्सला ये इसम है, फ़ेल है या हर्फ है? इसम है। कहाँ से पता चल रहा है? अलिफ लाम लगा हुआ है। चलें अब ये बताएं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? कैसे पता चला? गोलता एंड में लगी हुई है। ठीक है जी। अस्सला खैर, अच्छाई, बेहतरी। ठीक है, तो अस्सला यानी नमाज बेहतर है। मिन से ऑलरेडी आपको पता है, मिन हु ऑलरेडी पीछे टेबल भी आपने की है, मिन वाला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में हमने इसे पढ़ा भी हुआ। मिन का मतलब से, और नौम कहते हैं नींद को। तो नमाज बेहतर है नींद से, यहाँ पे बात ये हो रही है। तो चलें इसको हम देखते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज, इसको आप ऑलरेडी जानते हैं, देखें टिक भी लगे हुए हैं। खैर भी आप ऑलरेडी जानते हैं। मिनन नौम, नौम मीन्स नींद, नमाज बेहतर है नींद से। तो असबाब कुछ देख लेते हैं इसमें। नींद जो है ना वो मौत की मुतशाबियत ही होती है, तो नींद मौत के बराबर है, और नमाज असल ज़िंदगी है। जब नींद आती है ना इंसान को गहरी, तो रूह निकल जाती है, और जब दोबारा बंदा जागता है ना तो दोबारा रूह लौटाई जाती है। और कई लोगों को आपने देखा होगा ना कि रात को सोए हैं, सुबह उठे ही नहीं, उसी हालत में ही वफात पा गए। तो वो अल्लाह का हुक्म होता है तो वो रूह वापस आती है, और हुक्म नहीं होता तो रूह वापस नहीं आती। तो ये रोज़ इसी कैफियत में हम जो है वो सोते भी हैं और जागते भी हैं, और कई जो दिन को भी सोते हैं 2-2 दफ़ा। तो इस इतना बड़ा ये प्रोसीजर है। तो इसको मुतशाबिह दी गई है नींद को मौत से। और यहाँ पे बात इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जैसे नींद है और नींद को छोड़ के ही हम नमाज की तरफ जाते हैं सुबह फजर के टाइम, फजर की अजान के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि नींद जो है वो मौत थी, और नमाज के लिए आप उठ गए तो वो असल ज़िंदगी है। तो मौत को छोड़ के आप ज़िंदगी की तरफ आते हैं। नमाज अल्लाह की पुकार है, और नींद हमारे नफ्स की पुकार है। दिल नहीं कर रहा होता, स्पेशली ये सर्दियों में बड़ी आजमाइश होती है, गर्म बिस्तरे में आप होते हैं। फिर कई दफ़ा जिस तरह हमारे अब गैस की भी सूरत हाल है ना, पानी गर्म है, गैस आ नहीं रही, बहुत सारे और मसाइल हैं, ऊपर से बिजली भी नहीं होती कई दफ़ा। तो आप ठंडे पानी से आपने वज़ू भी करना है, तो ये कितनी बड़ी आजमाइश है। लेकिन आप अल्लाह के लिए ये सारा कुछ करेंगे तो आपको अजर भी तो उस हिसाब से मिलना है ना। तो नींद जिस्म के लिए राहत ज़रूर है, लेकिन नमाज रूह के लिए राहत है। हमारी रूह की भी कुछ ग़िज़ा है। नींद जिस्म के लिए राहत है, मगर याद रखिए कि सुबह फजर के वक़्त का सोना जिस्म के लिए राहत नहीं बल्कि उल्टा नुकसानदेह है। अक्सर दिल और दिमाग पर बीमारी का हमला ज़्यादातर सुबह के वक़्त ही होता है, और उसकी वजूहात भी यही हैं कि जब देर तक सोते रहते हैं। सुबह के वक़्त जो फ़िज़ा में ताज़गी होती है वो जिस्म के लिए बेहतरीन दवा है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, रात के वक़्त जब आप सोते हैं तो आगे आएगा भी हमारे कोर्स के अंदर कि जब हम सूरह फलक और सूरह नास पढ़ेंगे तो उसकी भी डिटेल में आएगा। वैसे यहाँ पे ज़िम्नन बात आ रही है कि जब रात के वक़्त हम सोते हैं तो शैतान 3 दफ़ा मंत्र पढ़ता है हमारे ऊपर कि सो जा, रात बड़ी लंबी है, सो जा, रात बड़ी लंबी है, सो जा, रात बड़ी लंबी है। और वो 3 गिरें लगाता है जादू करके कि ये उठे ना, उसका असर होता है हमारे ऊपर कि जब हमारा दिल नहीं कर रहा होता उठने को, वो ये जादू का असर होता है। जब आप उठ जाते हैं वो पहली गिरा खुल जाती है, आप उठ के वज़ू पे जाते हैं वो दूसरी गिरा भी खुल जाती है, आप नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं फिर वो तीसरी गिरा खुलती है, और फिर जो नहीं पढ़ता वो उस पर वो 3 गिरें लगी रहती हैं, और वो फिर सारा दिन उस पर उस चीज़ का असर रहता है। और उस दिन जिस दिन वो जागता है फजर की नमाज ना पढ़ के, जब बंदा उठता है उस दिन ज़मीन पर सबसे खबीस इंसान वही होता है जिसने नमाज सुबह की नहीं पढ़ी होती। अब आप इमेजिन करें कि खबीस एक बड़ी एक अजीब सी गाली है, किसी को आप कह देना कि खबीस शख्स, वो आपको खड़ा भी नहीं होने देगा। तो ये कितनी बड़ी तशरीह है कि वो खबीसुन नफ्स इंसान वही होता है उस टाइम जो नमाज जिसके लिए नहीं उठा होता वो। तो इसलिए ये इतना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नौमकुम, इसके कितने टुकड़े हैं जी? नौमकुम 2 टुकड़े हैं, नौम और कुम। नौम मीन्स अभी पढ़ा हमने नींद, और कुम आप सबकी नींद। ठीक हो गया जी?
आप सबकी नींद। इसी तरह टुकड़े करके हमने तर्जमा बनाना है तो खुद ब खुद हमें समझ आता जाएगा। आगे चलते हैं। जब नमाज के लिए अकामत कही जाए तो अजान के कलमात दोहराए जाते हैं, लेकिन हय्या अलल फलाह के बाद आपने देखा होगा कि वो कहते हैं जी कद कामतिस सलाह। मस्जिद के अंदर जब जमात खड़ी होनी होती है उस वक़्त पढ़ते हैं तो ये अकामत के वक़्त ये अल्फाज भी बोले जाते हैं जो अजान में नहीं है। कद कामतिस सलाह यानी इसका मतलब है यकीनन नमाज खड़ी हो गई, 2 बार कहे जाते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। कद कामतिस सलाह, कद का मतलब होता है ऑलरेडी, अलबत्ता, यकीनन, यानी ये काम हो गया है। यानी आप किसी को श्योरिटी दे रहे हो ना कि हाँ ये हो गया यार, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ यकीनन ये हो गया, ये वो वाली इसका मीनिंग आता है उस चीज़ में। कद ऑलरेडी हो गया, अलबत्ता। कामत मीन्स खड़ी हो गई। अस्सला ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, नमाज, ठीक है जी। कद मीन्स अलबत्ता हो चुका, ऑलरेडी। अजान इस बात का ऐलान है कि लोग नमाज के लिए मस्जिद में आएँ, और अकामत उन लोगों के लिए ऐलान है, नमाज के शुरू होने का ऐलान है जो मस्जिद में तो आ चुके हैं और नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं। एक होती है अजान जो नमाज से पहले हो रही होती है, वो तो लोगों के लिए ऐलान है ना कि लोगों को घर तक आवाज़ पहुंच रही है कि जी नमाज अजान का टाइम हो गया है, यानी नमाज का टाइम होने वाला है इसलिए अजान हो रही है। और ये जो अकामत है ये अंदर वालों के लिए ऐलान है कि कुछ लोग अंदर जो है कोई जिक्र करने में बैठा होगा, हो सकता है कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा हो, कोई वैसे हल्का बना के बैठे हुए हैं। तो ये इसका मकसद अकामत का ये है ताकि उन लोगों को अंदर, मस्जिद के अंदर जो लोग हैं उनके लिए ऐलान करना कि नमाज खड़ी होने लगी है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के अब इस तरफ आ जाएं। ना कि ये कि अकामत खड़ी हो जाए और उधर से जनाब अकामत को देख के सुनतों की नियत करके खड़े हो जाएं, तो चलो मैं पहले सुनते पढ़ लूँ, फ़र्ज़ बाद में पढ़े जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है। अब ये तर्जमा देखें ना, अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज, इसका ऐलान करने का मकसद क्या है? इसका ऐलान करने का मकसद ये है कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, अब किसी चीज़ का वो वैल्यू नहीं है जो कि उस फ़र्ज़ नमाज की है। हाँ ऑलरेडी अगर आप पहले से शुरू कर चुके हैं तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन स्पेशली आपने देखा होगा फजर की नमाज के वक़्त ये प्रैक्टिस होती है क्योंकि तलावत ज़रा लंबी होती है और लोग जब देखते हैं कि जनाब अकामत खड़ी होगी तो ये नहीं भी उसमें शामिल हो जाएं, वो फ़र्ज़ छोड़ के अपनी सुनते नीयत लेते हैं कि चलो पहले सुनते पढ़ लेते हैं। और वैसे भी जब तिलावत हो रही है तो तिलावत सुनना वाजिब है। जब ज़ाहिर तिलावत ही हो रही है ना फजर की नमाज के वक्त, तो फ़र्ज़ की फजीलत ज़्यादा है सुन्नत से, ठीक है। फजर की जो सुन्नतें हैं उसकी अपनी बहुत बड़ी वैल्यू है। उसके बारे में आता है कि फ़जर की सुन्नतें दुनिया व माफ़िया से बेहतर हैं, यानी पूरी दुनिया और उसमें जो कुछ भी है उससे भी ज़्यादा अफजल हैं फ़जर की 2 सुन्नतें। तो फिर फ़र्ज़ कितने इंपॉर्टेंट होंगे? अगर सुन्नतों की ये वैल्यू है तो फ़र्ज़ तो फिर फ़र्ज़ ही है। तो इसलिए जब ये अज़ान का अकामत का ऐलान हो जाए तो फिर और किसी भी काम को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वज़ू के पहले और बाद के अज़कार भी आज हम देखेंगे। वज़ू के पहले की दुआ सिंपल सी है, बिस्मिल्लाह, ये सारे हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह से हम शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाह नाम से अल्लाह की ऑलरेडी आपको पता है, देखें टिक भी लगे हैं। वज़ू के बाद की दुआ की फजीलत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि तुम में से जो कोई भी ध्यान से वज़ू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक। और कितनी इम्पॉर्टेंट फजीलत है कि जो बंदा शुरू की दुआ पढ़ ले, अच्छी तरह वज़ू करे और फिर बाद की भी दुआ पढ़ ले, वो बाद की दुआ भी आ जाती है। तो जब ये दोनों काम कर लेगा और वज़ू भी अच्छे तरीके से कर लेगा तो उसके लिए ये ऐलान हो जाता है कि क्या क्या होता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 के 8 ही उसके लिए खोल दिए जाते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है। ये अभी वज़ू किया है, नमाज नहीं पढ़ी। फिर आप सोचें नमाज की क्या फजीलत होगी और उस पर क्या मिलेगा, अल्लाह ने उस पर हमें क्या इनायत करना है, तो जिसमें वज़ू की इतनी ज़्यादा फजीलत है। तो इसलिए इन चीज़ों का हमें एहतमाम करना चाहिए। ये है जी वज़ू के बाद की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमने अज़ान में भी किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे टिक लगे हुए कि अज़ान में हमने किया था ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के, ला नहीं, इलाह कोई माबूद, इल्ला सिवाय, और अल्लाह अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तशरीह जो है वो अज़ान में गुजर चुकी है। मौत को याद रखिए, ये 2 अहदीस भी वहाँ पे आई थी कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में इंशाल्लाह ज़रूर दाखिल होगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। इसी तरह कुर्बुल मर्ग शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को यहाँ पे इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से ये 2 अहादीस लिखी गई हैं।
इसी तरह दो वो आई थी कि एक इमरजेंसी डॉक्टर ने अपनी स्टोरी बताई थी कि अपनी पूरी सर्विस के अंदर जो है वो उसने 10-12 लोगों से अलावा किसी को कलमा पढ़ते नहीं सुना अपने पूरी सर्विस के दौरान। तो इसकी अहमियत को हमें जो है वो जहन में रखना चाहिए, और अगर अल्लाह का जिक्र ज़ुबान पर रहेगा तो मरते वक्त भी वही आएगा, जो चीज़ सारी उम्र की होती है ना, एंड में वही चीज़ अपने सामने आती है। आगे है जी वाहदहू, ये अभी दुआ चल रही है, यहाँ से शुरू हुई है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, आगे आ गया वाहदहू ला शरीका लहू। वाहदहू क्या इशारा है? हू, ठीक है, वाहदहू वो अकेला है, वाहिद अकेला और हू वो अकेला है। ला मतलब नहीं, ठीक है, वाहिद अहद तौहीद इससे हम देख सकते हैं। ला शरीका, ला मतलब आपको पता है नहीं, शरीक कोई शरीक, ठीक है। ये वो वाला का नहीं है जो हमने अलरदी पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये उस लफ्ज़ का अपने के साथ आता है, शरीक उसके अपना का है, ये अलहदा से नहीं है। शरीक कोई शरीक नहीं है, कोई शरीक, ठीक है। शरीक इसका जमा होती है शुरका, और शरीक हिस्सादार, पार्टनर, शरीक, शुरका, शिरक, मुशरिक, ये बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से भी हम इनको याद रख सकते हैं। लहू, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं टेबल, लहू, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा, ठीक है। लहू उसका, तो वह वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। तो ये यहाँ से पीछे से दुआ शुरू हुई है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब यहाँ तक सुनाएगा कोई? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू, जी कौन सुनाएगा? जी आप सुना दें। वहदहू ला शरीका लहू, जी आप भी सुना दें। बहुत इजी है, और ये तो हमें पहले आता भी है, दूसरा कलमे के अंदर भी ये अल्फाज आते हैं ना, तो बड़ा इजी है। इसको तसव्वुर एहसास का हम देख लेते हैं, और अभी ये आगे चल रही है, इंशाल्लाह ये आज ही याद हो जाएगी। वहदानियत का ऐलान है यहाँ पे, इसकी वहदानियत का फिर से 2 बार दूसरे अल्फाज में इकरार है, कुल 3 बार। शिरक से मुकम्मल बेजारी का ऐलान है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। यहाँ पे ये इस चीज़ का ऐलान हो रहा है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सिफ्त के अंदर, क्योंकि अल्लाह ताला शिरक को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। शिरक की ख़तरनाकी को जहन में रखते हुए हमें ये चीज़ पढ़नी चाहिए कि वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका, अपनी सिफ़ात में, अपनी किसी भी एबिलिटी के अंदर अल्लाह ताला को कोई कंपैरिजन नहीं है। इसको आगे चलते हैं। आगे है जी वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वा मीन्स और, अशहदु का मतलब मैं गवाही देता हूँ, ये पहले भी आया। अन और अन्ना दोनों का मतलब होता है के, ठीक है। मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, ये भी वही इशारा है। व रसूलुहु, इसके टुकड़े कितने हैं जी? 3। व रसूलुहु 3, वा रसूल और हु, ठीक है। वा मीन्स और, रसूल मीन्स रसूल, हु उसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी यही ऐलान हो रहा है, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। देखें यहाँ तक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अज़ान में आए थे अल्फाज, ठीक है। और यहाँ पे देखें अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, ये हम नाम भी कई लोगों का होते हैं अब्दुल्ला, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। ये 3 अल्फाज तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं ना। और अब्दुहु उसका बंदा, ये इशारा भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब्द की जमा होती है इबाद, और व रसूलुहु, रसूलुहु उसके रसूल, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त असबाक हैं। ऊपर अज़ान के कलमात में इसकी तशरीह गुजर चुकी है यहाँ तक, ठीक है। और आगे अब्दुहु व रसूलुहु को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अब्द का लफ्ज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि पिछली उम्मतों ने क्या किया था कि जो नेक लोग और अल्लाह के पैगंबर जितने आए थे ना, उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया था, जितने ये सारे ईसाई करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह का बेटा करार देते हैं, और इसी तरह जो और फरिश्ते हैं उनको उन्होंने कह दिया था कि जी ये उनकी बेटियाँ हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो कुरान में बड़े सख्त अल्फाज आए हैं। तो कितनी अभी ये क्रिसमस भी गुजरी, तो हमारे मुसलमान भी नाउज़ुबिल्लाह अकल ना होने की वजह से या इल्म ना होने की वजह से आपस में मजाकन या एक दूसरे को भी जनाब नाउज़ुबिल्लाह मैरी क्रिसमस कह रहे होते हैं। तो मैरी क्रिसमस का नाउज़ुबिल्लाह, उसमें तो फिर हम मुसलमान होते हुए ख़ुद ही ऐलान कर रहे हैं इस चीज़ का। वो मनाते किस लिए? वो मनाते ही इसीलिए। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है,
उसका जवाब क्या है, लम यलिद वलम यूलद। ये तो पूरी सूरत नाजिल हुई है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसकी पूरी तशरीह ही सारी ये है कि अल्लाह ताला वाहिद है। तो यहाँ पे भी इस चीज़ का ऐलान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे काम करना शुरू ना कर देना जैसे पिछली उम्मतों ने करना शुरू किए। इसीलिए यहाँ पे ये लफ्ज़ आया है अब्दुहू, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। ठीक है, पिछले कौमों ने यही किया कि जो नबी थे उनको उनकी वैल्यू से बढ़ा के अल्लाह के बराबर खड़ा कर दिया, या अल्लाह के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ में शरीक कराना शुरू कर दिए। तो ये काम नहीं होना चाहिए। जो उनका लेवल है उसमें वो नो डाउट के अल्लाह के नबी वैसे ही सबसे अफजल होते हैं जितने भी अल्लाह के नबी आए, और हमारे नबी तो वैसे भी ख़ातमुन नबीयीन है, वो तमाम अम्बिया के वैसे ही सरदार हैं, इमामुल अम्बिया का उनको वैसे भी लक़ब मिला हुआ है। तो यहाँ पे इसकी तशरीह में सारा कुछ यही है कि पिछली उम्मतों ने नेक लोगों को उनकी ज़बरदस्त कारनामों की वजह से खुदा का बेटा या खुदाई में शरीक बना दिया। यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मर्तबे को बयान फरमाकर और इस पर हर मोमिन से रोज़ाना नमाज में शहादत दिलवा कर इस उम्मत में शिरक के दरवाज़े को बंद कर दिया गया है। कि पिछली वर्डिंग आई थी उसमें वाहदहू ला शरीक वाला आ गया कि अल्लाह वाहिद है, उसका शरीक कोई नहीं, और अगली वर्डिंग के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं और रसूल हैं। ये भी एक दूसरी गवाही भी जो है वो दिलवा दी गई, और ये हम अत्तहियात में भी पढ़ते हैं डेली हर नमाज के अंदर। तो ये अल्लाह ताला ने नमाज का पार्ट बनाया हुआ है, हम इसकी गवाही भी दे रहे हैं। तो हमें इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि उसके हमारे गवाही के ख़िलाफ़ चले जाए। हम सबको अल्लाह ने बनाया और इस दुनिया की हर चीज़ को भी, इसलिए हम इसको सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन अब्द यानी बेहतरीन बंदे हैं, अब्द यही वाला लफ्ज़ है, और हमारे लिए उस्वा हसना यानी बेहतरीन नमूना है बेशक। तो इसको एक बार देख लें, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो शुरू कहाँ से हुई दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब्दुहु का मतलब उसके बंदे। ठीक है जी, आगे ये दुआ अभी चल रही है, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना। अल्लाहुम्मा का मतलब ए अल्लाह, इसके दो टुकड़े नहीं हमने करने। देखने में लग रहा होगा कि ये अल्लाह और हुम जो हमने पढ़ा हुआ है इसके शायद ये दो टुकड़े, अगर अल्लाह का मतलब अल्लाह और हुम का मतलब वो सब अल्लाह या अल्लाह वो सब, ये कोई जुमला ही नहीं ना बन रहा, तो इसका कोई सिरा ही नहीं बन रहा, तो इसका कोई टुकड़े नहीं है, ये एक ही लफ्ज़ है। आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी दुआएं जो हैं अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं, अल्लाहुम्मा, और इसी तरह रब्बाना ए हमारे रब, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। तो ये अल्लाह को पुकारने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और ये एक ही है, इसके टुकड़े नहीं हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इजअलनी, ये हम रब्बी जालनी में भी पढ़ते हैं, रब्बी जालनी पढ़ते हैं ना, रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, वो जो दुआ हम एंड में पढ़ते हैं। इसी तरह ये वही लफ्ज़ है इजअलनी, इसका मतलब होता है बना दे मुझे। ये छोटी ये वही इशारा है अपनी तरफ, बना दे मुझे। इजअल का मतलब होता है बना दे, और इजअल ये वो इशारा है अमर वाला, आगे जाके आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और छोटी ये अपनी तरफ, इजअलनी बना दे मुझे। मिन कहाँ पढ़ा, मिन का मतलब से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अत्तव्वाबीन, ये आप बताएं इसम है फेल है हर्फ है, कैसे पता चला, अलिफ लाम लगा हुआ है। अब बताएं मुज़क्कर है मुअन्नस है, जमा भी है और मुअन्नस है मुज़क्कर है। मुअन्नस की आवाज़ आ रही है, मुअन्नस होता तो अलिफ ता होता ना एंड पे, ठीक है, तो ये अलिफ ता नहीं लगा हुआ, ये या नून लगा हुआ है, इसका मतलब है ये मुज़क्कर है और जमा भी है। ठीक है, तो मिनत तव्वाबीन, तव्वाबीन का मतलब होता है खूब तौबा करने वाला। ठीक है, खूब तौबा करने वाले जमा है। तो यहाँ पे हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, बार बार तौबा करने वालों में से। ठीक है, तो इसको हम तर्जमा देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा का मतलब ए अल्लाह, इजअल कहते हैं बना दे, और नी मुझे। तो ये लफ्ज़ निकला है ताबा, ताबा कहते हैं पलटा, और ताइब कहते हैं पलटने वाला, और तव्वाब कहते हैं बार बार पलटने वाला। तो ये लफ्ज़ निकला है तव्वाब से। तव्वाबुन से निकला है या तव्वाबिन से निकला है, मुझे बताएं जी। तव्वाबुन से निकला है, दो पेश से निकला है या दो जेर से निकला है?
दो देर या दो ज़बर से निकला है। कैसे पता चला? एंड पे या नून आया हुआ है। अगर वाव नून होता तो फिर दो पेश से होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे टेस्ट भी आपके लेना ताकि पता चले आपको पिछला याद है, कोई समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा। तो ये यहाँ से निकला है लफ्ज़ बार बार पलटने वाला, यानी बार बार तौबा करने वाला। तो ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। आगे ये दुआ चल रही है वज अलनी, और इजअलनी, फिर वही बना दे मुझे, और बना दे मुझे, मिन से अलमुतताहिरीन। अब मुझे बताएं ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? जमा है वाहिद है? जमा है। इसम है फ़ेल है हर्फ है? ये भी इसम है, जमा है और मुज़क्कर है, या नून एंड में आया हुआ है। ठीक है, पाक साफ रहने वालों से, तहारत हम कहते हैं ना पाकी। ठीक है, ये वहीं से मुतताहिरीन, उसी से हम याद रख सकते हैं। तो ये पूरी दुआ क्या हो गई? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ठीक है जी, और शुरू से हमने इसको पढ़ना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। बहुत ईजी है, तर्जमा ज़हन में रहेगा, खुद ही याद रहेगी। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। तो फिर वो ऐलान है, हदीस का मफहूम है कि वो 8 दरवाजे जन्नत के उसके लिए खोल दिए जाते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। और भी बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन ये एक जो है उनमें से एक ये है। तो इसको अब दोबारा कौन सुनाएगा? किसको आती है? कौन सुना लेगा? जी बताए। मुतताहिरीन, मुतताहिरीन 2 दफ़ा ते है फिर तोए हैं। ठीक है, मिनल मुतताहिरीन। जी और कौन ट्राई करेगा? माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, यहाँ तक हमने इसको पढ़ना है। अब इसके असबाक हम देख लेते हैं कि इंसान बार बार गलतियाँ करता है, इसीलिए उसको ये दुआ जो है अल्लाह के नबी ने सिखाई है कि तव्वाबीन, के बार बार तौबा करने वालों की दुआ जो है, वो तौबा भी कहते हैं ना अल्लाह की तौफीक से होती है। तो बार बार तौबा करने वालों में से होने का मतलब है कि अल्लाह आपको बार बार तौबा की तौफीक देता रहे। तो ये तौफीक हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। और अगले हिस्से में हम अल्लाह से तौफीक मांग रहे हैं कि पाक साफ रहने वालों में से भी अल्लाह मुझे बना दे। तो तहारत और पाकीज़गी आपने सुना है ना कि सफाई निस्फ ईमान है, तो ये उसी का हिस्सा है। तो पाकी से मुराद बहुत सारी चीज़ें हैं, लिबास, मकान की पाकी, हमारे जिस्म की पाकी, अकीदे की, ख्यालात की पाकी, हर किस्म की पाकी ए अल्लाह हमें नसीब कर। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। मुश्किल है आसान है? ये बहुत आसान है। चलें इसको एक दफ़ा याद कर लें, फिर इधर ही शुरू से पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। और ये याद रहेगी जब आप वज़ू, हम 5 नमाज़ें हैं, 5 दफ़ा तो करते ही हैं। सर्दियों में तो खैर कोशिश होती है कि एक वज़ू से ही 5 निकल जाएँ। ठीक है, तो जितनी दफ़ा भी वज़ू करें। अब ये दुआ जब आप पढ़ेंगे ना वज़ू के बाद, तो फिर जब बंदा अमल में आता है ना, फिर वो चीज़ याद होती है, वरना इसको तो कोई फ़ायदा नहीं। आप वज़ू तो वैसे भी करना है, जब वज़ू करना है तो उसके बाद आपको ये याद आनी चाहिए कि अच्छा हाँ यार वो हमने एक दुआ सीखी है, उसको हम क्यों ना पढ़ लें। तो इसको दुआ को आप पढ़ें, नहीं याद आती 1-2 दफ़ा आप ज़ुबानी पढ़ लें, देख के पढ़ लें। अगर नहीं है 1-2 दफ़ा देख के पढ़ेंगे, और अगर नहीं भी याद आ रही तो ज़हन में तर्जमा लेके आएँ। जब तर्जमा लेके आएंगे ना, बना दे मुझे, अच्छा इजअलनी था, बना दे मुझे, और मिन से, और तौबा करने वालों में से, अच्छा हाँ तव्वाबीन, और बना दे मुझे, वजअलनी मिनल, मिन से अल मुतताहिरीन, पाक साफ रहने वालों से। तर्जमे को भी अरबी में कन्वर्ट करना अब आपके लिए इजी है, क्योंकि 20,000 कुरान के वर्ड्स जो हैं वो आप सीख चुके हैं। 23,000 पे हमारी बैटरी पहुंच गई है। इजअलनी के मायनी बना दे मुझे। ठीक है जी, जी अत्तवाबीना, खूब तौबा करने वालों में से, यानी बार बार तौबा करने वालों से। जो वज़ू के बाद दुआ ये पढ़ेगा तो क्या होगा? उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल मुतताहिरीन के मायनी 1 से ज़ायद जवाब हो सकते हैं जी, सारे ही हैं। ठीक है, कपड़ों की पाकी, अपनी सोच की पाकी, घरों की, ईमान की, हर लिहाज से। सच्ची तौबा का तरीका ये है कि 1 से ज़ायद जवाब हो सकते हैं।
जी ये भी सारे ही हैं। इसी तरह वज़ू के बाद दुआ में तौहीद पर जोर दिया गया, कितनी बार? जी 3 बार। आगे चलें, ये हमारा पार्ट ए था, तो ये पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम